आप देख रहे हैं जेके चैनल और मैं हूं महेंद्रजीत सिंह। जिस तरह के हालात कश्मीर में भाजपा के एमएलए के बने हैं और जिस तरह से हर बार बहिष्कार जो है उनके द्वारा किया जा रहा है और स्पेशल स्टेटस को वापस लाने का बिल जब से पास हुआ तब से विरोध प्रदर्शन जो है पूरे जम्मू में देखने को मिल रहा है। और जिस तरह से इन हाउस की वीडियोस बाहर आई हैं जिनमें भाजपा के एमएलए को घसीट के बाहर निकाला गया, तो कई वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही हैं। और इस समय एक्सक्लूसिव विक्रम रंधावा जो है हमारे साथ फोन कॉल पे मौजूद है। विक्रम सर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी महेंद्र जी सर, ये किस तरह के दृश्य जो है वो सामने आ रहे हैं? देखिए, तानाशाही का रवैया अपनाया है सरकार ने और स्पीकर जिनको बाइस्ड होना चाहिए था पूरी तरह से, वो बिल्कुल सरकार के इशारे के ऊपर ही तानाशाही का रोल निभाया है उन्होंने। जी जी, हेलो। तो जी सर, पूरी तरह से सरकार का पपेट बन के स्पीकर काम कर रहे हैं जो उनको नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। और आज सुबह जब असेंबली लगी है तो हमारे लीडर सुनील शर्मा ने जब बात रखनी शुरू की तो पहले तो सत्ता पक्ष के लोगों ने बोलने नहीं दिया, उसका हमने विरोध किया। फिर खुर्शीद अहमद जो कि इंजीनियर रशीद का भाई है, वो एक एंटी नेशनल बैनर लेके वेल में आ गया। फिर हमने वेल में कूद के उससे वो बैनर छीना और उसको वहीं पे फाड़ा, जबकि स्पीकर को उसको सीरियसली संज्ञान लेना चाहिए था। तत्काल प्रभाव से उसको विधानसभा से बाहर भेजना चाहिए था। उसको बाहर भेजने के अलावा बजाय उन्होंने मार्शल्स को और मसल पावर का इस्तेमाल करके हम जैसे 5-6 विधायकों को विधानसभा से बाहर निकाला। जी, मगर सर इस तरह के हालात तो नहीं बनने चाहिए थे। देखिए, पूरी तरह से इनकी नीयत में खोट है, इनकी नीति में खोट है नेशनल कॉन्फ्रेंस की। ये कश्मीर के हालात दोबारा खराब करना चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि कश्मीर की आवाम जो है वो धारा 370 को भूल चुकी है। ये चाहते हैं कि वो फिर से याद करे और उसको लेके सड़कों पे उतरे। जी सर, तो क्या जिस तरह से इस बिल को लाया गया था और ये एक बिल पास हो गया, इसे लेके आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बिल कोई पास नहीं हुआ है। ये सिंपल एक इन्होंने रेजोल्यूशन लाया था जिसमें 370 तो नहीं लिख पाए ये, लेकिन उन्होंने स्पेशल स्टेटस का लिखा था। पर जब भी कोई रेजोल्यूशन लाना होता है उसको एक दिन पहले सभी मेंबर्स को उसकी कॉपी भेजनी होती है। हमें इन्होंने उसकी कोई कॉपी नहीं भेजी। कल जब असेंबली लगी तो हम तो एलजी के एड्रेस के ऊपर डिस्कशन के लिए तैयारी करके गए थे कि हमें डिबेट में हिस्सा लेना है, हमें उसके विषय पे बात करनी है। लेकिन इनके मन में खोट था। स्पीकर ने आते ही डिप्टी सीएम साहब के माध्यम से उस रेजोल्यूशन को रखाने का प्रयास किया। हमने उसका विरोध किया। इसके इन्होंने विरोध के बीच में ही उसकी काउंटिंग करवा के वोटिंग करवा के उसको कह दिया ये पास हो गया। जी, ये पूरी गुंडागर्दी है सर। तो इस रेजोल्यूशन की बात करें तो आने वाला इसका आगे का सफर क्या रहने वाला है, ये आपके द्वारा जानना चाहेंगे? डस्टबिन में जाएगा ये, डस्टबिन में। और यहाँ पे अगर एनसी कार्यालय की बात करें तो काफी जश्न रहा, यानी कि दिवाली यहाँ पे मनाई गई। जम्मू के कतार है वहाँ पे, हमने कब मना किया है? जम्मू के कतार है, उनको दिवाली मनानी थी। दिवाली वाले दिन तो दिवाली मना नहीं सके क्योंकि मातम साहब के घरों में नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू में सुखड़ा साहब हो गया था। तो उन्होंने सोचा कि चलो दिवाली मनानी है तो इस काले दिन के ऊपर दिवाली मना लेते हैं। जम्मू के लोगों को अंदर जागृति आनी चाहिए। ऐसी काली भेड़े जो जम्मू में बैठी है इनको सार्वजनिक तौर पर नंगा करना चाहिए। जी, तो सर आगे की रणनीति अब आप सबकी क्या रहने वाली है? हमारा बड़ा क्लियर कट मानना है, अपने स्पीकर को कह दिया है, जब तक उस बेबुनियाद रेजोल्यूशन को असेंबली डिसोन नहीं करेगी तब तक अपोजिशन के नाते बीजेपी सख्ती से पेश आएगी और हम विधानसभा नहीं चलने देंगे। और रंधावा साहब, आपसे आखिर में ये भी जरूर जानना चाहूंगा कि जिस तरह से वहाँ भाजपा के एमएलए को घसीटा गया है, ये जम्मू की जनता जानना चाहती है क्या इस तरह का रवैया होना चाहिए था? ये रवैया कभी भी डेमोक्रेसी में एक्सेप्टेबल नहीं होता है। ये तानाशाही का रवैया है क्योंकि इनकी नीति और नीयत में खोट है। ये किसी न किसी तरीके से जो ये सत्ता से बाहर रहे हैं, बुखलाहट जो इस तरीके से निकल रही है। पर ये बीजेपी का कोई भी विधायक इनकी
ऐसी घिनौनी हरकतों से डरने वाला नहीं है। हम पुरजोर विरोध करते रहेंगे, जो इनकी मनमर्जी है वो हम नहीं करने देंगे इनको। चलिए जी, रंधावा साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस समय रंधावा जी हमारे साथ कश्मीर से लाइव जुड़े थे और मनीष साहनी जी भी यहाँ पे आए हैं। मनीष साहनी जी, किस तरह से देखते हैं जिस तरह से रेजोल्यूशन जो है उसे पास किया गया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, पहले तो मुझे समझ नहीं आ रही कि जो रेजोल्यूशन पास किया गया क्या बीजेपी इसके अगेंस्ट है। जहां तक रेजोल्यूशन की मुझे समझ आई है वो जम्मू कश्मीर को विशेषाधिकार की मांग करता है, स्पेशल स्टेटस की मांग करता है। और उमर अब्दुल्ला जी का भी यही बयान है कि स्पेशल स्टेटस और जम्मू कश्मीर की पहचान, संस्कृति को सुरक्षित करने के लिए, स्थानीय लोगों के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए रेजोल्यूशन है। और ये नॉर्थ ईस्ट स्टेट की तर्ज पर है। नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में जो है कई स्टेट्स हैं ऐसी जहां पर जो है धारा 371 के तहत विशेषाधिकार दिए गए हैं। और शिवसेना की तो ये लगातार मांग रही है कि जम्मू कश्मीर को भी धारा 371 के तहत विशेषाधिकार दिए जाने चाहिए। देखिए, कहीं ना कहीं दोनों तरफ से जो है राजनीति की जा रही है। बीजेपी भी अपनी वोट बैंक और जनता को गुमराह करने का काम कर रही है। मुझे बताइए, कहां पर रेजोल्यूशन के अंदर 370 लिखा हुआ है? बीजेपी इसको 370 के साथ क्यों जोड़ रही है? कम से कम रेजोल्यूशन तो पढ़े। बीजेपी में पढ़े लिखे लोग हैं, उनको कहिए इस प्रस्ताव को पहले पढ़िए तो सही। क्या बीजेपी नहीं चाहती जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस मिले? क्या बीजेपी नहीं चाहती जम्मू कश्मीर के स्थानीय लोगों को उनके अधिकार मिले? जम्मू कश्मीर के लोगों को रोजगार मिले, शिक्षा संस्थानों में प्रवेश का पहला अधिकार मिले? तो किस लिए जनता को गुमराह किया जा रहा है? ये सिर्फ इसलिए गुमराह किया जा रहा है, मैं बताता हूं आपको हकीकत, कि महाराष्ट्र में 20 तारीख को चुनाव है, झारखंड में चुनाव है, यूपी की 10 सीटों पर उपचुनाव है, देश के कई अन्य राज्यों पर चुनाव है। वहां पर इंडिया गठबंधन मजबूत स्थिति में है, बीजेपी की हालत वहां पर पतली है। उसको जो है खेला कर कर लोगों को एक बार फिर जम्मू कश्मीर के नाम पर, 370 के नाम पर गुमराह किया जा रहा है, ताकि बीजेपी को जो है कहीं ना कहीं वोट जो है इनका तब्दील हो इनकी तरफ। जो हालात वहां असेंबली में बने, जिस तरह से बीजेपी के एमएलए को घसीट के बाहर निकाला गया, उसे लेके आपका क्या कुछ रिएक्शन है? देखिए, बिल्कुल निंदनीय है। मगर मैं कहूंगा कि बीजेपी के लोगों ने भी यही कुछ किया है विपक्षियों के साथ, जो आज उनके साथ किया जा रहा है। बीजेपी के टाइम पे जब सत्ता के अंदर थी, अब तो कम से कम इनको सत्ता का नशा जो है वो चूर हो चुका होगा कि अब ये विपक्ष के अंदर है और वही चीजें इनको देखने को मिलेगी जो इनके पार्लियामेंट के अंदर इनकी सरकारें भी जो है वो करती आई हैं। मैं तो बीजेपी को इतना पूछना चाहता हूं कि 29 विधायक उनके भी गए हैं, इसी जम्मू कश्मीर से जीत कर गए हैं। अगर कश्मीर के लोग अपने प्रस्ताव ला रहे हैं तो बीजेपी खाली विरोध करने के लिए वहां गई है? बीजेपी के विधायक भी प्रस्ताव लाएं, डेली वेजरों को पक्का करने का प्रस्ताव लाएं, जम्मू कश्मीर को, जम्मू संभाग के साथ जो वादे किए थे उनको लेकर प्रस्ताव लाया जाए। वो भी तो कुछ ना कुछ प्रस्ताव पेश करें। उनके पास भी कोई रोड मैप है या नहीं है? सिर्फ विपक्ष के अंदर उन्होंने जो है वहां हो हल्ला मचाने के लिए गए हैं। और हो हल्ला भी कम से कम कुछ पढ़ लिख कर मचाइए, पहले प्रस्ताव को पढ़िए, इसको सीधा सीधा जो है 370 के साथ ना जोड़िए। उमर अब्दुल्ला जी का बयान है कि हमें जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस चाहिए, कहीं उन्होंने 370 का जिक्र नहीं किया। हाँ, बिल्कुल, नेशनल कॉन्फ्रेंस के कई कार्यकर्ता, कई नेता 370 का राग अलाप रहे हैं। वो कश्मीर के लोगों को खुश कर रहे हैं और बीजेपी जम्मू के लोगों को गुमराह कर रही है। मनीष साहनी जी, मैं चाहूंगा कि स्पेशल स्टेटस को लेके लोगों को कुछ समझाइए आप। क्या देखिए, स्पेशल स्टेटस नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स हैं बहुत सारी, जिसके अंदर स्पेशल स्टेटस दिया गया है, धारा 371 के तहत दिया गया है। और धारा 371 एक संवैधानिक धारा है। और शिवसेना पिछले कई सालों से, जब हमारे से 370 छीना गया था, हमने उसी समय मांग उठाई थी कि जम्मू कश्मीर एक सीमावर्ती इलाका है, जम्मू कश्मीर अति संवेदनशील इलाका है, जम्मू कश्मीर एक हिली स्टेट है। और इसके साथ साथ हम पिछले 35 सालों से आतंकवाद को झेल रहे हैं। हमारे यहाँ के लोगों का हक बनता है विशेषाधिकार, स्पेशल स्टेटस, यानी कि लोगों की नौकरियां और उनकी जमीनों को सुरक्षित करना। बिल्कुल, नौकरियों को सुरक्षित करना, शिक्षा संस्थानों में प्रवेश का स्थानीय लोगों को पहला अधिकार, अपनी संस्कृति पहचान को सुरक्षित करना। हमें अपनी संस्कृति पहचान भी सुरक्षित करनी है और ये धारा 371 के तहत विशेषाधिकार दिया जाता है। और माननीय गृह मंत्री जी भी सदन के पटल पर कह चुके हैं कि धारा 371 एक संवैधानिक धारा है जिसको समाप्त नहीं किया जाएगा। तो जम्मू कश्मीर के लोगों से कृपा करके उनके अधिकार ना छीने जाए। बीजेपी ने भी बहुत सीटें जीती हैं, 29 सीटें जीती हैं। बीजेपी भी जनता को गुमराह करना बंद करे। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष जी। तो मनीष साहनी जी इस समय हमारे साथ मौजूद है, जिन्होंने अपनी राय जो है वो साझी रखी। जिस तरह का रेजोल्यूशन सामने लाया गया और इसे पास किया गया, यानी कि विशेष अधिकार जो है वो जम्मू कश्मीर को दिए जाने चाहिए, चाहे वो नौकरियों को लेकर हो और जमीनी
कागजों को लेके हो कि पहला हक जो है वो जम्मू कश्मीर के लोगों का इसमें रहे। तो अब आम जनता भी जरूर अपनी राय साझा करें। और जिस तरह से असेंबली में ये दुर्भाग्यपूर्ण दृश्य देखने को मिले जिसमें भाजपा के एमएलए को घसीट के बाहर निकाला गया है, तो इसकी निंदा जो है हर कोई यहाँ पे कर रहा है कि किस तरह से मार्शल्स वाला उन्हें बाहर घसीट के निकाला गया। तो अब आम जनता भी उन वीडियोस को लेके क्या कुछ कहना चाहते हो वो कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जो है वो जरूर साझा करें। और स्पेशल स्टेटस को लेके आप लोग कितना साथ हैं जरूर अपनी राय साझा करें। क्या अपनी नौकरियां हमारी जमीनें जो हैं वो जम्मू कश्मीर के बाशिंदों की ही हो? अगर आप इसके साथ हैं तो जरूर स्पेशल स्टेटस को लेके अपनी राय जो है वो कमेंट सेक्शन में साझी करें। फिलहाल देखते रहे जेके चैनल। मुझे महेंद्र जीत सिंह और मेरे कैमरा पर्सन रघु को दीजिए इजाजत। नमस्कार।